एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एकांत में शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखे शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो आवश्यकता तो नहीं है। एक शिष्य ने उन्हें पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्य से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा, क्या वो आवश्यक हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध आंख बंद करके ध्यान में मगन हो गए। वो एक व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदाहरण शिष्य ने उसको पक्ष लेते हुए कहा कि उस सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंख खोली और बोला, नहीं, वो अछूत हैं, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गया और बोला, हाँ, वो अछूत हैं। इसी पर कोई शिष्य बोला, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आए हैं। क्रोधित से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधित व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठते हैं। इसीलिए जब तक वो क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बात सुन रहा था। पछतावा की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि हिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य पर वह परम धर्म है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करेगा ऐसा प्रण लिया। शिक्षा आशा यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पछतावा उसे बाद में होता है, जिसके कोई लाभ नहीं मिलती। इसीलिए हम क्रोध नहीं करना चाहिए। असल में मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है।